तो सबसे पहले तो सॉरी यार, क्योंकि थोड़ी-सी क्वालिटी ना कम आई है और जब रिकॉर्ड हो गई थी उसके बाद मैंने देखा, तो प्लीज़ कोऑपरेट करना। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लॉक का चैप्टर को। लेकिन इससे पहले ना, जो मैंने कल डायरेक्शन का बताया था आपको, उसमें एक कंसेप्ट रह गया था, उसे थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो वो ऐसे था कि मान लीजिए कि आपके पास ना कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें 3 लेफ्ट हो, तो हम उसे सिंपली क्या कर सकते हैं, 1 राइट लिख सकते हैं उसको। और कोई ऐसी आ रही हो कि 3 राइट हो, तो उसको 1 लेफ्ट लिख सकते हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे करके। ऐसे मान लो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा था और 3 लेफ्ट लिए, 1 2 3। किस तरफ जा रहा है? राइट की तरफ। और मान लीजिए कि सीधा वो नॉर्थ जा रहा था और 1 राइट लिया, तब भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ जा रहा है दोनों सिचुएशन में। तो ये आपको छोटा सा याद रखना है। तो चलिए अब क्लॉक वाले सेक्शन में हम मूव ऑन करते हैं। तो क्लॉक में ना सबसे पहले हमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? हमें आते हैं कि एंगल फाइंड आउट करना है। कि मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन दे दी है कि टाइम जो है वो ऐसा है कि मान लीजिए 5:45 है। तो बताओ कि मिनट हैंड एंड हावर हैंड, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या होगा? एक तो हो गया आपका उस टाइप का क्वेश्चन, और सेकंड हो गया आपका टाइम फाइंड करना है। मान लीजिए कि कोई एंगल दिया होगा, कि मान लीजिए कि जो घड़ी है वो 3 और 4 के बीच में टाइम शो कर रही है, और दोनों के बीच में जो भी दोनों हैंड हैं उनके बीच में एंगल है, मान लीजिए कि 45 डिग्री है। तो बताओ कि टाइम क्या होगा? और तीसरा है मिरर इमेज, कि मान लीजिए कि टाइम इतना है तो मिरर पे कितना शो करेगा वो। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक सा कंसेप्ट देखते हैं इसका। तो मिनट हैंड है, वो कितने मिनट की होती है? मिनट हैंड का एक चक्कर होता है 60 मिनट का। और एक एक में कितने होते हैं? एक जो गोलाकार बनता है उसमें होते हैं 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितने आएंगे? 1 मिनट इज इक्वल टू 360 ओवर 60 इज इक्वल टू 6। और वैसे ही हावर हैंड के लिए 12 हावर इज इक्वल टू 360, 1 हावर इज इक्वल टू 360 ओवर 12। चलिए इसको ना यहाँ पे बना के देखते हैं एक बार, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाए इस चीज़ की। तो 1 मिनट। लेट अस से ये है हमारा मिनट हैंड के लिए, और ये हमारा हावर हैंड के लिए। तो आप लोगों को जैसे कि ना पता है कि हमारा ये मान लो कि ये क्या है, 12 है यहाँ पे, 12 o'clock है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6। और मिनट के लिए जब निकाल रहा हूँ मैं, तो मिनट कहाँ पे आएगा? 1 2, ये तो हो गए 5 मिनट हो गए यहाँ तक। और 1 2 3 4, यहाँ पे 5, मतलब 1 मिनट यहाँ पे आया ना। तो हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यहाँ तक की बात। ये कितना हो रहा था? ये हो रहा था 6 डिग्री। मतलब 1 मिनट में हमारी मिनट हैंड 6 डिग्री मूव कर रही है। तो ये तो पता होगा ना सभी को कि जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। तो उसी हिसाब से हमने ये क्लियर किया। अब देख लेते हैं हावर हैंड का। हावर हैंड का ऐसा है कि एक हावर में कितना मूव कर रही है। तो सेम ऐसे रखते हैं इसको। और एक हावर कहाँ पे आ रहा है? एक हावर आ रहा है यहाँ जैसे पे 1 2 3। तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसका क्या होगा? इसका होगा 30 डिग्री। कैसे? वही कंसेप्ट है। 12 हावर का होता है हमारा एक 12 हावर होता है हमारा एक सर्कल पूरा करता है जब भी हमारा हावर हैंड। तो 12 इज इक्वल टू 360, 1 हावर इज इक्वल टू 360 ओवर 12 इज इक्वल टू
30 डिग्री। तो ये हमने 2 चीज़ें देख ली। और एक तीसरी चीज़ आती है, वो ऐसी है कि मान लीजिए ये तो चलिए ठीक है। अब इसके बीच में ये चीज़ आ रही है एक, कि जैसे मान लीजिए ना कि हमारी मिनट हैंड है, वो 1 मिनट मूव कर रही है। कितना डिग्री बना रही है? 6 डिग्री। और 1 मिनट में हमारी जो हावर हैंड है वो कितना मूव कर रही है। तो उसके निकालने के लिए हमारे पास सीधा सा फार्मूला है कि हमने कुछ नहीं करना है। हमने 1 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री ओवर 60 इज इक्वल टू 1/2। मतलब 1/2 हाफ डिग्री बना रही है कितने टाइम में? जब 1 मिनट हमारी मिनट हैंड बढ़ रही है तब कौन बना रहा है? तब हमारी हावर हैंड हाफ डिग्री बना रही है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। कुछ भी नहीं है यार, इसको ना आप चाहे रट भी सकते हो सीधा सा, कि मिनट हैंड के ऐसा है कि 6 डिग्री बना रही है, या फिर आप ऐसे ही लॉजिक लगा लेना सबसे ज़्यादा कौन बनाएगी? जो हावर हैंड है वो बनाएगी सबसे ज़्यादा 30, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें 12 ही घंटे होते हैं। तो 1 2 3 यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री। तो वैसे ही हमारा मिनट हैंड कब निकल जाएगा। और इसके बाद ये हाफ हाफ याद कर लेना। मतलब ऐसा है कि 2 मिनट में हमारी जो हावर हैंड है वो 1 डिग्री चल रही है। अब अगर इसको आगे एक्सप्लेन करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना भी काफ़ी है। तो देखते हैं गैप बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड इन 1 मिनट। तो मिनट हैंड कितना चल रही थी? मिनट हैंड चल रही थी 6 डिग्री, और हावर हैंड कितना चल रही थी 1 मिनट में? हाफ डिग्री। तो उनका डिफरेंस क्या गया? 5.5 डिग्री। तो ये चीज़ें ना काम आती हैं आगे क्वेश्चन करने में। तो ये हो गया। अब देख लेते हैं हम घड़ी के कंसेप्ट को। अब मान लीजिए ना कि ये है हमारा, पूछ ले कि 2:30 बजे 2:30 पे क्या टाइम होगा। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास कई ऑप्शन है। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मतलब 2 तरीके हैं। एक ऐसे है और दूसरा है वो आसान है वैसा करना। तो सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं सिंपली करके। तो 1 मिनट में कितना चल रही थी? 1 मिनट में चल रही थी हाफ। क्या चल रहा था? हावर हैंड। तो ये हमने लिख दिया। तो 120 मिनट में कितना चलेगा? 120 मिनट में चलेगा 60। मतलब 2 हावर में कितना चलेगा? 2 हावर में चलेगा 60। यही हुआ ना? ये तो सेम आ गया। तो अब क्या था? अब एक और चीज़ है, आगे कितना चला है? ये हाफ आवर चला है। ये हाफ आवर चला है तो मतलब 0.5 हावर में कितना चलेगा? ये चलेगा 15 डिग्री, क्योंकि 30 मिनट का होता है ना हाफ आवर। तो 15 डिग्री। तो जब हम इन दोनों को ऐड कर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है? इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 75 डिग्री। और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद 180 से माइनस करना है 75 को, तो 105। बट इसको क्या कीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो काफ़ी आसान है। वो ऐसा है कि फार्मूला है एक, इसको याद कर लो। कोई भी क्वेश्चन आएगा हावर हैंड से रिलेटेड कि कितना एंगल बन रहा है तो वही चलेगा। 30h माइनस 11/2 मिनट। इसको ना रट लो आप। तो ये ना आप रट लो इस चीज़ को। तो चलो देखते हैं इसमें जब हम वैल्यूज़ फिलअप करते हैं तो ऐसी है कि 30/30 × 2। और एच में ना वो डालनी है, जैसे 2 है यहाँ पे तो वो डाल देंगे हम एच में। और मिनट में क्या डालेंगे हम? जैसे ये है 30, तो ऐसे हमने निकाला 60 इधर आ रहा था और 165 इधर आ रहा था सॉल्व करके। तो सॉल्व किया तो क्या आ गया? ये 105 आ गया ये पूरा। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसी पे ही करने हैं। 30h माइनस 11/2 मिनट।
ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपका क्या आंसर आया। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर इसमें ना एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा आ जाता, मतलब 105 की जगह ना 220 आ जाता, तो क्या करना था, हमने 360 से इसे सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमारा वही एंगल हमारा आंसर पड़ना था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि एक क्लॉक है ना, वो रीड कर रही है 450 को, और अगर मान लीजिए कि उसका ना हावर हैंड है वो 20 डिग्री से आगे बढ़ रहा है, तो वो क्या टाइम पे पहुंच जाएगी। तो इसके लिए हमने क्या करना है, चलिए उसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 1 मिनट क्या होता है, वैसे चलेगा यार बेसिक 1/2 डिग्री। हावर हैंड की बात हो रही है ना कि 1 मिनट में 1/2 डिग्री मूव करेगा। 2 मिनट में कितना मूव करेगा, 2 मिनट में करेगा 1 डिग्री मूव। और 10 मिनट में कितना करेगा, 10 मिनट में करेगा 5 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना करेगा, 20 मिनट में करेगा कितना, 20 मिनट में करेगा 10 डिग्री। ठीक है। तो 20 डिग्री कितने मिनट में करेगा, 40 मिनट में। ठीक है, ये हो गया, 40 आ गया हमारे पास। तो 450 प्लस 40 0। और हमें पता है कि जो हमारा घड़ी है वो 60 मिनट की होती है। तो 5 और इधर 3 आएगा, इधर 1 जा रहा है 5, 530, 450 में जब हमने 40 ऐड किए तो 530, और ये आपका आंसर आ गया। आप देख लेना, आप इस पे भी सॉल्व कर देना क्वेश्चन कुछ अपने हिसाब से, इसी फार्मूले के लगा के। अगर समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। तो चलो देखते हैं अब अगला कंसेप्ट। इसमें ऐसा होता है कि आपके पास ना कोई एंगल दिया होता है। मान लीजिए कि आपको टाइम पीरियड दे दिया होगा, लेटेस्ट से 3 और 4, और बोला होगा कि एंगल बताओ, जैसे कि 45 डिग्री पे क्या टाइम होगा। जैसे कि 3 और 4 बजे के बीच में जो घड़ी की सुई 45 डिग्री पे है ना, तो टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले ना इसके बेसिक देखते हैं। अगर आया होगा अपोजिट, तो आपने क्या करना है, अपोजिट के लिए कुछ नहीं करना है। अपोजिट के लिए आपने देखना है कि 180 डिग्री। अपोजिट कहाँ पे होता है, मान लो कि एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो एंगल कितना बना, 180। या फिर ऐसे ही रख लो, एंगल कितना बना, 180। अब चलो करके देखते हैं क्वेश्चन को। 3 और 4 का ही एग्जाम्पल लेते हैं, और ये फार्मूला लगेगा उसमें, 30H प्लस माइनस थीटा 2/11। तो सबसे पहले हम देखते हैं 180 डिग्री, अपोजिट है ना, तो 3 और 4 के बीच में देख लेते हैं। 3 और 4 के बीच में देख लेते हैं। तो क्या फार्मूला था, 30H प्लस माइनस थीटा 2/11। अब ये जो ना फार्मूले हैं दो अलग अलग है ना, इसका लेकिन आप एक दूसरे के साथ ऐसा करोगे, रिलेशन वगैरह बनाने का ट्राई करोगे ना, तो आप याद कर पाओगे आसानी से। क्योंकि 11/2 उसमें था, 2/11 इसमें है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो मतलब इसको। तो इसमें क्या आएगा, एच में ऐसा आएगा जो हमारे पास सबसे पहले दिया है ना, जैसे 3 और 4 है तो 3 आएगा एच की जगह। 30 × 3 प्लस माइनस थीटा कितना है, थीटा है 180 डिग्री। 180 2/11, 90 प्लस माइनस 180 2/11। तो यहाँ पे ना दो कंडीशन बच रही है, एक माइनस की और एक प्लस की।
माइनस से क्या होगा, ये माइनस में चली जाएगी तो टाइम तो माइनस में नहीं होगा, तो माइनस वाले को अवॉइड करेंगे हम, लेकिन प्लस वाले को हम लेंगे। तो ये क्या बन जाता है, 90 + 180 क्या बनेगा, 270। इधर करके देखते हैं इसको, 270 इंटू 2/11, और ये क्या आ गया, ये आ गया मल्टीप्लाई करके 540/11 इज इक्वल टू 49 1/11। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा कि 3:49 1/11 पे, 3:49 1/11 पे। और ना ऑप्शन भी इसी टाइप की आती है। तो ये आपका एक कंसेप्ट हो गया। अब को इंसिडेंट आएगा जब, और एक का आएगा परपेंडिकुलर। को इंसिडेंट पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, 0 डिग्री मान लेना है। मान लीजिए कि अगर 3 और 4 का एग्जांपल लिया जाए ना, तो क्या आएगा, 90 ±0। हम यहाँ से आगे का देख रहे हैं, यहाँ से आगे का, क्योंकि एंगल जब हमने ऐड किया तो पहले तो सेम ही था, इंटू 2/11। तो इसमें ना सेम ही आ गया 180/11। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हम कर देंगे 3 बज के उतना मिनट, वो आप खुद देख लेना। और परपेंडिकुलर में क्या आएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या होगा, रुको यार मैं ना इसकी थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम, 90 आ रहा था वहाँ पे हमारा, ±90 और 2/11। अब इसको जब हम माइनस करेंगे ना, 90 - 90, तब तो 0 आ जाएगा। पर इधर से 180 × 2/11 इज इक्वल टू 360/11। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना जब, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और अगर 45 का निकालना होता तो यहाँ पे हम थीटा की जगह 45 कर देते। तो चलिए अब कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के अलावा सभी एंगल 2 बार मिलते हैं। सभी एंगल 2 बार मिलते हैं, किसके अलावा, 0 डिग्री एंड 180 डिग्री के अलावा। तो देख लो यहाँ पे ना 0 डिग्री और 180 डिग्री था, वो सिर्फ एक बार मिल रहा था। लेकिन बाकी देखो यहाँ पे भी ये माइनस की वजह से कट आउट हो गया, और यहाँ पे भी ये सिर्फ एक ही बार मिलेगा, क्योंकि 0 से प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो वही आएगा। तो वैसा ही है परपेंडिकुलर का भी, वैसा ही है। परपेंडिकुलर में ऐसे ना कि यहाँ पे थोड़ा हो गया होगा 3 और 4 के बीच में, लेकिन बाकी जगह ये 2 बार मिलता है 90 डिग्री मतलब। और अगला इसका कंसेप्ट है कि देयर इज़ नो सिचुएशन ऑफ अपोजिट बिटवीन 6 एंड 7। मतलब 6 एंड 7 के बीच में ना कोई भी इस टाइप का नहीं बनेगा, 180 डिग्री नहीं बनेगा 6 एंड 7 के बीच में। और अगला है कि 0 डिग्री 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा, वो भी 12 बजे। मतलब 11 और 1 के बीच में 0 डिग्री सिर्फ 12 बजे बनेगा। तो ऐसा मान लीजिए कि 0 डिग्री भी टोटल 11 बार बनता है, और 180 डिग्री भी टोटल 11 बार बनता है, क्योंकि 6 एंड 7 के बीच में ये बन नहीं रहा था, और 11 और 1 के बीच में सिर्फ एक बार बन रहा था। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए तो आप देख लेना इनको। तो ये अगला कंसेप्ट है मिरर इमेज। अब पता है एग्ज़ाम में ना इसको बनाने के लिए कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा बोला होगा कि 230 है, तो मिरर में क्या होगा, तो बच्चे क्या करने लगते हैं ना, कई बार ऐसा है कि पता है कि यहाँ जैसे 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ जैसे में 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 ऐसे बनाते हैं और 30 ऐसे, और इसकी ना मिरर निकालने लगते हैं इस तरह से, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसके निकालने का ना सबसे आसान तरीका पता है क्या है, माइनस कर दो किससे, 1160 से। ये कब करना है, जब हमारी हैंड जो है, घड़ी जो है 12 की होगी, 12 o'clock की दी होगी। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्वेश्चन है 230, देख लेते हैं इसका मिरर क्या आएगा। इसका मिरर आएगा 11
60 माइनस 230 क्या आ गया, 0, यहाँ पे क्या आया 3, यहाँ पे 9, तो 9:30। अब आप ना अपनी घड़ी को देख भी सकते हो, मिरर करके देख सकते हो आप। तो मान लीजिए कि आपके पास ना 24 आवर की क्लॉक होगी, तो आपने किससे सब्ट्रैक्ट करना है, 2360 से। तो मान लीजिए कि ऐसा होगा कि 15-20 का मिरर निकालो, तो आपने क्या करना है, 2360 माइनस 1520, तो यहाँ पे आ गया 40 और यहाँ पे क्या आया 8 और यहाँ पे क्या आया 0, तो ये आ जाएगा इसका। ऐसे आपको ये सॉल्व करनी है। तो मेनली यही आता है। और एक और कंसेप्ट है कि टाइम स्लो एंड फास्ट यदि हो रहा है तो क्या करना है। तो मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक घड़ी है, वो ऐसे चल रही है कि सैटरडे को ना वो 6 बजे 2 मिनट पीछे चल रही थी, स्लो थी मतलब वो, लेकिन मंडे को ठीक 6 बजे 4 मिनट आगे हो गई। तो आपको ये कैसे करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपको देखना है कि जैसे ये है हमारे पास 2 और 4, ये क्या आ गया 6, और ये टाइम गैप कितना आया, सैटरडे टू संडे 6 24 आवर, मंडे टू संडे टू मंडे 6 24, तो 24 + 24 कितना आया हमारे पास, ये आ गया 48। 48 में 6 मिनट का गैप है। तो फिर आगे क्या करना है कि हमने ऐसा देखना है कि ये ना एग्जैक्ट टाइम पे कब थी, एग्जैक्ट टाइम पे कब आएगी ये, जब यहाँ से ना 2 मिनट फास्ट हो रही होगी। मतलब हमें पूरा नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है कि 2 मिनट ये आगे कब आएगी। तो 48 क्या आ गया 6, हमने 2 निकालना है, 2 मिनट क्या आएगा, तो 2 मिनट आएगा 2 × 48/6 = 16 आवर। तो इसमें हमने ऐड कर देना है ये सैटरडे 6 PM के साथ हमने 16 आवर ऐड कर देना है, मतलब उस टाइम पे हमारी घड़ी ने सही टाइम दिखाया था। तो ऐसे ही सारे कंसेप्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई ये वाली, लेकिन जो क्लॉक है इसमें इससे बाहर से हार्डली कोई क्वेश्चन आएगा। अगर कोई कंसेप्ट रहता है जो इम्पोर्टेंट होगा, उसको मैं किसी और वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। धन्यवाद।